कृष्णा, राम राम, दंडोत प्रणाम। तो हम लोग आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक पढ़ रहे हैं जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। तो हम लोग उसका तीसरा अध्याय अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो तीसरे अध्याय में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तविक उन्नति जो है भगवान को जानना है। तो इस कृष्ण भावान्वित आंदोलन का उद्देश्य है श्री भगवान के नाम, यश, लीला, सौंदर्य और उनके प्रेम का प्रसार करना है, उनको जानना और उनके प्रेम का प्रसार करना। मानव समाज को पूर्ण ज्ञान प्रदान करना इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है। यानी कि जो पर्पज़ है हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का, वो है कि हम लोग जो रियल नॉलेज है, वास्तविक ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान है, जो परा विद्या है, वो हम लोग समाज को प्रदान करें। अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवियों और सज्जनों, आप लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होने की जो कृपा की है, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। न्यूयॉर्क में जब इस संघ का सन 1977 में पंजीकरण किया गया, तब एक मित्र ने परामर्श दिया था कि इसका नाम भगवत भावनामृत संघ होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि कृष्ण नाम संप्रदाय है। शब्दकोश भी यही कहता है कि कृष्ण हिंदुओं के नाम का, भगवान का नाम है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान का कोई नाम हो सकता है, तो वह कृष्ण ही है। वास्तव में भगवान का कोई विशेष नाम नहीं है। यह कहना कि हमारे अभिप्राय यह है कि कोई नहीं जानता कि उनके कितने नाम हैं। भगवान अत्यंत अनंत हैं तथा अतः उनके नाम भी अनंत हैं। इसलिए हमारा प्रयोजन एक नाम से सिद्ध नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए कृष्ण को कभी कभी यशोदानंदन, कभी कभी देवकी नंदन, कभी कभी वासुदेव और कभी कभी नंद नंदन कहा जाता है। अर्थात तो यशोदा माता देवकी जी के श्री वासुदेव नंद महाराज के पुत्र हैं। कभी कभी वो पार्थ सारथी कहलाते हैं, जो यह बताता है कि उन्होंने अर्जुन के साथ सारथी के रूप में कार्य किया था। कभी कभी अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, अर्थात पृथा कुंती का पुत्र। भगवान अपने अनेक भक्तों के साथ अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं और उन व्यवहारों के अनुसार भी भगवान का एक विशेष नाम हो जाता है। अर्थात जब भगवान किसी भक्त के साथ लीला करते हैं तो भी उनके साथ उस परिप्रेक्ष्य में एक नाम उनका हो जाता है। किंतु भगवान के असंख्य भक्तगण हैं और उनके भक्तगणों के साथ उनके असंख्य संबंध हैं, अतएव उनके असंख्य नाम भी हैं। इस प्रकार हम किसी एक पर ही टिक नहीं सकते, परंतु कृष्ण नाम का अर्थ है सर्वाकर्षक। जो कृष्ण शब्द जो है, उस शब्द और उनका नाम का अर्थ है सर्वाकर्षण, जो सबको आकर्षित करे। भगवान सभी को आकर्षित करते हैं, यही भगवान की परिभाषा है। हमने भगवान कृष्ण के अनेक चित्रों का दर्शन किए हैं और उनमें देखा है कि वे वृंदावन में गाय, बछड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष, पौधे तथा यहाँ तक कि वो जल के भी आकर्षित करते हैं।